और जो आपका कार्यक्रम है कवि के साथ कॉफी साहित्य सम्मान कार्यक्रम है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, एक गरिमामयी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, मेरा सौभाग्य है कि मैं किंचन सा एक साहित्य का पुजारी आपके साथ सीधा संवाद कर पा रहा हूं। और आपका पेज, आपका जो लाइव कार्यक्रम है, उस पर एक सभी शिक्षाविद साहित्यकार और इस क्षेत्र के मर्मज्ञ जन जो भाग लेते हैं, उसी श्रेणी में लाकर मुझे आपने खड़ा किया है। ऐसे भूर प्रशंसा करते हुए पुनः आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर अंगद धारिया आगरा से सामाजिक क्षेत्र में सरोकारों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मैं एक सामान्य जन हूं, और प्रयास रहता है कि जीवन में एक सात्विक आचरण का पालन कर साहित्य समाज की सेवा करके मैं कुछ अपने जीवन को धन्य बना सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। बिल्कुल। और मुझे आदेशित करें कि मुझे क्या काव्य पाठ करना है। आप सर, आपकी कविताओं के माध्यम से सभी को हमेशा ही प्रेरणा मिली है, और मैंने कुछ कविताओं को सुना है। आपके नव्य भाव जो भर सका मैं गया, ये वाली कविता बहुत ही प्रेरणाप्रद लगी। और वैसे तो आप जो चुने होंगे सर, वह मुझे सुनना है। नव्य भाव जो भर सका वाली कविता भी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य सुनाऊंगा। तो पहले मैं कविता सुनाऊं कि माँ सरस्वती का कुछ वंदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, अहो भाग्य। माँ शारदे को नमन करना चाहता हूँ। माँ शारदे शारदे पामर पे कृपा बार दे, आविराज मातु कंठ में मीठ दुलार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, जगदीश्वरी करुणामयी, कृपालिनी जगतारिणी। सुनिए डॉक्टर साहब और सभी मेरे श्रोता आदरणीय कविता सक्सेना जी, मुझे सुनना ही है। और भी बहुत सारे साथी अभी मैं जिनके नाम कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं सभी का इस पटल के माध्यम से, आपके गरिमामयी पेज के माध्यम से, और मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और जो मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए जो समय निकालकर मुझे सुनना है, तो निश्चित रूप से आप जैसे शिक्षाविद और एक ऐसे विश्वविद्यालय से आप संबंध रखते हैं जिसे पूरे विश्व में उन्होंने अपना परचम लहराया, उसका इतिहास बहुत बड़ा है। मैं अगर उसके विषय में, चूंकि आपसे अधिक मैं क्या बताऊंगा, आपके सामने बताने का अर्थ है कि सूरज को दीपक दिखाऊं। तो सुनिएगा, मैं माँ की वंदना करता हूँ, सुनिएगा। कि जगदीश्वरी करुणामयी, कृपालिनी हरि लो माँ मेरे, जन जन की हो शुभकारिणी। और मैं कैसे माँ की वंदना करता हूँ कि तेरे भरोसे चल पड़ा, मैं साहित्य के सन्मार्ग पे कैसे चलता हूँ कि तेरे भरोसे चल पड़ा, अब जीत दे या हार दे। माँ शारदे,
मां शारदे। विभूतेश्वरी मनमोहिनी तू मंगला तमुहारिणी। सुख संपदा ओ विवेक बल की मां तू ही है वारिणी। सुख संपदा ओ विवेक बल की मां और तेरे द्वार मां में खड़ा मेरे शब्द शब्द निखार दे। मां शारदे मां शारदे। कि बीड़ा की सुर बीड़ा की बादनी के सुर मां सरस्वती तू महेश्वरी। ममतामयी जग जीवनी हे मां तू ही हो माता सरस्वती का सीधा वरदान, कल्याण सबका हो सके पल एक झलक निहार दे। मां शारदे मां शारदे। अंतिम बंद में वंदना करता हूं और आगे का आपके आदेश के अनुसार उस गीत को सुनाऊंगा कि नारायणी दुर्गा तू ही जगदम्ब के हृदयेश्वरी। शरणागति हूं मैं तेरा सुन मात तू परमेश्वरी। मेरी लेखनी पे आ बैठ मां अब ज्ञान का उपहार दे। मां शारदे मां शारदे। आ विराज मां तू कंठ पे धरे हाथ पीठ दुलार दे। क्या बात है, क्या मां बात। शारदे साक्षात मां सरस्वती की कृपा है जो हम इतने सूक्ष्म आयोजन में आदरणीय सर को सीधी संवाद करते हुए, सीधे काव्य पाठ करते हुए सुन पा रहे हैं। मां सरस्वती की अहेतुक कृपा है कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से इन सभी वरिष्ठ लोगों को आज आमंत्रित कर पा रहा हूं। यदि मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं होता तो पिछले 9 महीने में ही मेरे द्वारा चलाए जा रहे इस प्रयास पर आप सभी लोगों का इतना सारा प्रेम और आशीर्वाद मुझ जैसे छोटे बालक को नहीं मिलता। मुझे आभार व्यक्त नहीं करना है क्योंकि मुझे हमेशा ही ऐसे वरिष्ठ सदस्यों को अपने हृदय में स्थान दिए रहना है। हर दिन हमें जरूरत है ऐसे अभिभावकों की जो हमारे साथ हमारे मंच पर आकर हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों, हमारे स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा दे। किस तरीके से हम लोग अपनी हिचक से अगर बाहर निकलें तो कितनी बड़ी निधि पा सकते हैं। इसका साक्षात उदाहरण डॉक्टर सत्यप्रकाश आप सभी के सामने है। केवल उसने अपने हिचक पर काम करके अपनी कंफर्ट जोन को तोड़कर इतने वरिष्ठ लोगों का प्रेम और आशीर्वाद इतने कम समय में प्राप्त किया है। मैं धन्यवाद देता हूं आपका सर जो इतनी सुंदर वाणी से हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मैं वह कविता सुनना चाहूंगा सर जिससे आप पिछले ही मंच पर अभी सुनाए हैं और मैंने उसे सुनकर नोट किया था, नव्य भाव जो भर सका। क्योंकि मेरा जो कार्य है लगभग मैं उसको रिलेट कर रहा हूं अपने कार्य से भी, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा सर वह कविता। सुनाए सर। धन्यवाद। आपके आदेश का पालन करते हुए और आपने वो नव्य भाव थे जो तेरे उस पंक्ति को चुना, ये मेरा निश्चित रूप से मानिए आदरणीय डॉक्टर पांडे जी,
आज मेरा गीत सार्थक हो गया है। आपने उस पंक्ति को चुना के 90 भाव थे जो मेरे, और उसकी गहराई को आप समझ पाए हैं। निश्चित रूप से आप बार बार आभार प्रकट कर रहे हैं अपने संरक्षकों का, बहुत बड़े साहित्यकारों का, लेकिन यह मैं सच कहूं तो ये काव्य जगत का जो परचम आज आपके पेज से जो लहरा रहा है, निश्चित रूप से उसके मूल जड़ में डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं। और अगर वो जड़ के मूल में ना होते तो मैं समझता हूं कि ये साहित्य जगत का जो बट वृक्ष रूपी पल्लवित हो रहा है, निश्चित रूप से आपका नाम हमेशा साहित्य जगत में जाना जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामना और आशीष भी है। थैंक यू। तो मैं तो आपके आदेश का पालन करता हूँ, उस गीत को सुनाता हूँ, सुनिएगा। आदरणीय डॉक्टर अरुणा पाठक जी देख रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपनी टिप्पणियों से मुझे नवाज रही हैं। पंकज चतुर्वेदी जी आ चुकी हैं। मैं किसी का नाम अगर नहीं ले पाता हूँ पढ़ने में तो वो क्षमा करेंगे और आप उनका स्वागत करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है, हृदय से स्वागत है। बस सर सुनाइए। सहज लो तुम्ही ये मेरे रच गए जो गीत रे। जिस तरह से एक पंक्ति में मेरे गीत को सहजने का जो आपने काम किया है, इस पंक्ति को आपको समर्पित करता हूं, वो सुनिएगा। कि सहज लो तुम्ही ये मेरे रच गए जो गीत रे। ठहर जाओ लौट आओ, ठहर जाओ लौट आओ, चले आओ मीत रे। सहज लो तुम्ही ये मेरे रच गए जो गीत रे। सहज लो तुम्ही। और मेरे प्रेम का आकार क्या है, प्रकार क्या है, मेरे प्रेम का आधार क्या है? बिल्कुल सुने डॉक्टर साहब, सभी मेरे जो साहित्य जन सुन रहे हैं, देश के नामचीन साहित्यकार सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। ये पंक्ति समर्पित इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये पहले बंद का जो 90 भाव थे जो मेरे इसी पंक्ति में शामिल हैं, तो मैं उसको समर्पित करते हुए लिखता हूँ, तो सुनाता हूँ, पढ़िए सुनिएगा। कि लोक से अलोक बन मैं निहारता रहा, लोक से अलोक बन मैं निहारता रहा, नीत नेह संपदा तुझको बारता रहा, नीत नेह संपदा तुमको बारता रहा। अर्थ का अनर्थ हो ऐसा मैं न कर सका, अर्थ का अनर्थ हो ऐसा मैं न कर सका। 90 भाव थे जो मेरे, 90 भाव थे जो तेरे, आज क्यों न भर सका। 90 भाव थे जो तेरे, आज क्यों न भर सका। और सुने कि मैं गया हूं हार किंतु, मैं गया हूं हार किंतु कैसी तेरी जीत रे। ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। और आप मेरे लिए किस स्थिति में हैं? आप एक साइंटिस्ट हैं। अति सुंदर काव्य पाठ का इंतजार, फल बहुत मीठा निकला, कविता सक्सेना जी लिखी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ मेरी ओ प्राण वायु, रक्त की हो तुम धमन, रक्त की हो तुम धमन, क्या हुआ अपराध ऐसा कर रहे हो तुम गमन, क्या हुआ अपराध ऐसा कर रहे हो तुम गमन। मैं आदि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी और दामाद जा रहे हैं, मैं 1 सेकंड बस उनको विदा कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 सर, आपका आशीर्वाद उनको मिले। बिल्कुल, मैं तब तक कुछ करता हूँ, आप छोड़ लीजिए, आप विदा कर लीजिए। नहीं करिए ना, मैं तो यहीं से विदा करा दे रहा हूँ। नहीं सर, छोड़ आइए, छोड़ आइए सर, छोड़ आइए, 1 मिनट। ठीक है, ओके, हाँ जी ठीक है, थैंक यू। हाँ सुनिएगा। बिल्कुल सर। ओ मेरी ओ प्राण वायु, रक्त की हो तुम धमन, क्या हुआ अपराध ऐसा कर रहे हो तुम गमन। क्या बात।
है। बहुत सुंदर। के सूखे बाग बन बिहार कैसा अनुभव है, पुष्प की सुगंध गई कुंद सा विभाव है, पुष्प की सुगंध गई कुंद सा विभाव है। और आज की स्थिति क्या है सर? आदि डॉक्टर साहब देखिए आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति मनुष्य में क्या की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि भाव के विरुद्ध चले, भाव के विरुद्ध चले, कैसी नई रीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। और आपके पाने पर, आपके जाने पर मेरी क्या स्थिति, आपके आने पर मैं क्या हुआ और जाने पर मैं क्या होने जा रहा हूं। बिल्कुल। कि जब हुआ पुरंजनी मैं अनंत हो गया, जब हुआ पुरंजनी मैं अनंत हो गया, राम राम तुम रमे और संत हो गया, राम राम तुम रमे और संत हो गया। और ऊर्जा हो आत्मा की, ऊर्जा हो आत्मा की छोड़ कर न जाइए, ऊर्जा हो आत्मा की छोड़ कर न जाइए, और जा रहे हो जाइए परमात्मा दे जाइए, जा रहे हो जाइए परमात्मा दे जाइए। और साज आज मौन है, साज आज मौन है, सो गया संगीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। आदि डॉक्टर साहब मेरी धर्मपत्नी अनीता धारिया भी ताली बजाकर मेरा मनोबल बढ़ा रही हैं। बहुत 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 प्रणाम पूरे परिवार को, और माता जी को बहुत बहुत हृदय से काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद मिले, यहाँ से माँ गंगा का आशीर्वाद मिले, दोनों लोग स्वस्थ रहे, बिल्कुल आनंद में रहे। बहुत सुंदर सर। इसके बाद हम लोग का शब्द ही जैसे रुध जाता है, कुछ बोलने को रह नहीं जाता, इतना सुंदर काव्य पाठ। सभी लोग, अभिषेक गुप्ता जी वाह, अब हार गया हूँ अभी, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को धन्यवाद। सुनिए ध्यान से, सुनिए, बस सुनने लायक। आत्मा और परमात्मा की स्थिति क्या है, नायक और नायिका की स्थिति क्या है, इस बंद में कहने का प्रयास किया है। एक दूसरे के बिन किस तरह अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए सर, कि तुम नहीं, जैसे आज के हम लाइव में मैं और आप अधूरे एक के दूसरे के बिन। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तुम नहीं तो मैं नहीं, और मैं नहीं तो तुम नहीं, हो तुम्ही आराधना आरती से कम नहीं, हो तुम्ही आराधना आरती से कम नहीं। और दीप्ति सा मैं बना ले तिमिर चल दिया, दे के जा रहे हो प्रश्न मैंने तुमको हल दिया, दे के जा रहे हो प्रश्न मैंने तुमको हल दिया। और अग्नि को जलाने वाले, अग्नि को जलाने वाले बन गए क्यों शीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। लेकिन इन सब के विषमताओं के बावजूद एक दूसरे का विश्वास क्या है, एक दूसरे के प्रति समर्पण क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि है भरोसा आज भी लौट तुम ही आओगे, है भरोसा आज भी लौट तुम ही आओगे, मन की भूमि बंजरी पे फूल तुम खिलाओगे, मन की भूमि बंजरी पे फूल तुम खिलाओगे। और कह सकूंगा फक्र से लाज की हो केत की, कह सकूंगा फक्र से लाज की हो केत की, ढह गई है रार भ्रम जो बनी थी रेत की, ढह गई है रार भ्रम
जो बनी थी रेत की। और क्या चाहता हूं, कैसे आप होके आइए आप कि आज मन मीत मेरे हो जा नवनीत रे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आज मन मीत मेरे हो जाओ नवनीत। रे क्या बात, बहुत सहज सुंदर, लो बहुत सुंदर, जो बहुत। मेरे, सहज लो तुम ही ये मेरे रच गए जो गीत रे। ठहरे जाओ लौटे आओ आज मेरे चले आओ नीत रे। नीत रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इतना सुंदर काव्य पाठ अभी तक नहीं हुआ था, निश्चित रूप से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी जी बहुत सुंदर, इतना सुंदर। और जी, बहुत ये सारे मेरा लोग, आपके बहुत सारे लोग सर, सबका नाम मैं ले रहा हूँ। कविता सक्सेना ये जी, मेरे लिए पंकज बड़े चतुर्वेदी सौभाग्य की जी, बात है। नरेंद्र नागर जी, ये सभी मेरे लिए लोग। सौभाग्य की बात है कि जी जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा। अब सर हम चाहेंगे, महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, सत्य नारी शक्ति जी एक जी आह्वान है, जी अनुज्ञा जी कार्यक्रम एक आह्वान है। मैं चाहता हूं कि महिलाएं चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठाकर अपनी बात को घर बैठे जी बिना बिना किसी दुश्चिंता के, जी बिना किसी तनाव के रख कर अपने को प्रेरित जी कर सकती हैं, अपना काम आगे बढ़ा सकती हैं, अपनी शिक्षा को बढ़ा सकती हैं, अपनी अपनी जो भी टैलेंट जी हो उसको निखार सकती हैं। ऑनलाइन का लाभ सबसे ज्यादा महिलाओं को लेना चाहिए, घर बैठे अपना थोड़ा सा जी समय जी लेकर। जी उनकी प्रेरणा के लिए कुछ जरूर बिल्कुल सुनाइए सर, जिससे उन सभी लोगों का मनोबल बढ़े और लोग सोचें कि यह मंच उन्हीं का अपना मंच है। जी जी बिल्कुल। मैं ये चाहता हूं कि पहले तो उन महिलाओं की बात करूं तो महिला अभी उनके उस बाल स्वरूप का वर्णन करूं, बेटियों की बात रखूं पहले। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और बेटियां हैं तो आने वाले कल के भविष्य हैं, वो भविष्य हैं। और निश्चित रूप से हम उनका मान सम्मान करेंगे, उनका महत्व समझेंगे, उनकी बात को समझेंगे। तो मैं समझता हूं जो नारी सशक्तिकरण की बात की है, नारी के विकास की जो बात की है, निश्चित रूप से मेरी पंक्तियों से आप समझ पाएंगे कि मैं कुछ क्या कहना चाहता हूं। और शिक्षा की जो बात की, बिल्कुल तो सर, मैं एक बंद में शिक्षा की भी बात करता हूं। बिल्कुल। और बेटियां क्या होनी चाहिए, क्या समझनी चाहिए, मैं समझता हूं जब आधार मजबूत होगा, बेटियों का आधार जब मजबूत होगा, तो महिला बनकर वो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां निश्चित रूप से देश समाज के कल्याण और सरोकारों में काम भागीदारी कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तब मैं लिखता हूं, सुनिएगा साहब। मेरी बगिया की फुलवारी हैं बेटियां, मेरी बगिया की फुलवारी हैं बेटियां, भोर हैं बेटियां, और नाम रोशन ये करती हैं जग में मेरा, और नाम रोशन ये करती है जग में मेरा। बेटियां, और इनका स्थान कहाँ होना चाहिए, उनको हम किस तरह महसूस करें, उन्हें किस तरह हम दुलार दें, किस तरह हम संस्कार दें कि श्वास में बेटियां आस हैं बेटियां। जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि बेटी को मैंने विदा किया है, और बेटी जब मेरी इस कविता को सुनती है तो निश्चित रूप से रोने लगती है, और वो चली गई, नहीं तो बैठ के पूरी कविता सुनती है, वो रोने लग जाती है। तो बिल्कुल सुनिएगा। सर, एक नन्ही परी आपको सुन भी रही है। पंकज चतुर्वेदी लिख रही हैं कि एक नन्ही परी आपको सुन रही है, अभी लिखी है। हाँ हाँ बिल्कुल, परी, हाँ, उनके उनके उसमें आश्रम में है, और वो सुनती है मुझे, और मुझे बड़े प्यार से वो नाना जी कहती है ना, क्या मुझे बात, नाना जी क्या कहती बात, है क्या वो। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हाँ कि सर, शुरू कर। श्वास में बेटियां आस हैं बेटियां, पास हैं बेटियां, घर से कुछ दूर और पास हैं बेटियां। और हम चाहते क्या हैं, इनको खुशियां मिले ये जहां भी रहें, और इनको खुशियां मिले ये जहां भी रहें, और मन की आवाज सी
खास हैं बेटियां, मन की आवाज सी खास हैं बेटियां। और बेटियों का साहब विशेष गुण, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हालांकि सुनाई जो पड़ है रहा, बिल्कुल। हमारे बेटे भी उस भूमिका से कहीं पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन लेकिन बेटियों का जो स्थिति है वो बेटियां क्या करती हैं, बेटियों का किस तरह से परिवार को निर्वहन करने का प्रयास करती है कि घर की कमियां छुपाती हैं ये बेटियां, घर की कमियां छुपाती हैं ये बेटियां, हमको जीना सिखाती हैं ये बेटियां। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य मुनि ऋषि कहते हैं कि जिस घर में बेटी का कन्यादान होता है सहस्त्र यज्ञों का पुण्य उससे मिलता है। जब मैंने आप जैसे विद्वानों से जाना, आप जैसे सामाजिक सरोकार से वास्ता रखने वाले लोगों से जाना, मनोविज्ञान या समाज विज्ञान के विद्वेत्ताओं से जाना, तब मुझे ज्ञात हुआ, धर्म के आचार्यों से जाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं बताऊं डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी भी एमए संस्कृत आचार्य है। क्या बात, क्या बात। और वो बहुत सारे बातें उनसे सीखने को मिलती हैं। क्या बात। तो निश्चित रूप से ये कन्या होती है वो झुकना सीखता है। जब व्यक्ति झुकना सीखता है तो उसके अहंकार में कमी आती है, जब अहंकार नहीं होता तो मनुष्य वास्तविक जीवन जीने का प्रयास करता है। तो तब मैं लिखता हूं ये पंक्तियां, डॉक्टर साहब सुनिए कि घर की कमियां घर की कमियां छुपा, घर की कमियां छुपाती है ये बेटियां, हमको जीना सिखाती है ये बेटियां। अमान मर्यादा नीति का संग बोले, मान मर्यादा नीति का संकल्प ले, दोनों कुल को निभाती है ये बेटियां, दोनों कुल को निभाती है ये बेटियां। क्या बात, क्या बात, क्या बात। गन की तुलसी सी ये बेटियां, ले लो दुआएं तर जाओगे, इनकी ले लो दुआएं तरस जाओगे। क्या बात, देखते हैं कि रोज कोई न कोई घटना ऐसी दुराचारियों के सुनने को मिलती हैं, अखबारों के माध्यम से मिलती हैं, तब मन बड़ा व्यथित होता है, दुखित होता है, आत्मा रोने लगती है कि हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम उन बेटियों की मुस्कुराहट खिलखिलाहट को कमजोर न पड़ने दें। बिल्कुल, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और जब हम इस जिम्मेदारी से कहीं पीछे हटते हैं तब सामाजिक विकृति का उदय होता है। बिल्कुल। इसलिए हमको सजग रहना है। जिस तरह से एक माली फूल को खिलाने की जिम्मेदारी रखता है, उसकी खिलखिलाहट मुस्कुराहट को कमजोर नहीं पड़ने देता, उसकी गंध सुगंध को कमजोर नहीं पड़ने देता, इसी तरह समाज में इन महिलाओं को, युवतियों को, बेटियों को, बहनों को मजबूत करने की हमें उनका संवर्धन करना होगा, उनकी शक्ति को बढ़ाना होगा, बताना होगा कि आपके अंदर क्या शक्ति स्वरूपा क्या है। तब मैं लिखता हूं और कैसे महसूस करता हूं कि रूप दे आदि शक्ति सी हैं अपनी ये बेटियां। और जब इनकी भावनाओं पर कुठाराघात होता है, जैसा आपने शिक्षा की बात की, आपने उनके संवर्धन की बात की, उन्होंने सशक्तिकरण की बात की, उनके विकास की बात की, तो वो उनकी भावनाओं को हमें समझने में बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल,
हमारी बेटी क्या चाहती है, हमारे घर परिवार की महिलाएं क्या चाहती हैं, लेकिन हम एक पुरुष होने के अहंकार में, समाज की बड़ी भागीदारी जिम्मेदारी समझने के अहंकार में, उस झूठे अहम में हम अपनी बात को उन पर थोपना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं ये लिखता हूं कि उनकी क्या स्थिति होती है जब उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, कि रूप देवी आदि शक्ति सी हैं अपनी ये बेटियां, और समिधासी जली और हो गई हवन, और समिधासी जली और हो गई हवन, यज्ञ की आहुति अपनी ये बेटियां, यज्ञ की आहुति अपनी ये बेटियां, वेद की ये ऋचा अपनी हैं बेटियां। तब मैं कहता हूं, जो आपने कहा कि शिक्षा के ऊपर कितना काम होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी मैं समझता हूं अगर मैं आंकड़ों की बात करूं पूरे देश की, जी सर, तो आज हम कोरे दावे भरे करते रहे कि हम महिला शिक्षा में इतना काम कर चुके हैं, लेकिन मेरी नजरों में अभी बहुत 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 काम बाकी, बहुत काम बाकी। आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने विश्वविद्यालय के साथ साथ जो ऑनलाइन कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मैं सबको आह्वान करता हूं, सभी बेटियों को, महिलाओं को, सभी अपने बहनों को आह्वान करता हूं कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान से आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति करने का काम आप करेंगे। और जब आपका एक संबल डॉक्टर साहब के यहाँ से मिलेगा आपको, तो निश्चित रूप से समाज में वो एक ऐसे संस्कार पैदा होंगे, एक ऐसे व्यवहार पैदा होंगे कि आने वाली पीढ़ी उस शिक्षा के महत्व को समझेगी, स्वयं में आप जीना सीखेंगे और समाज को आप जीना सिखाएंगे। ऐसा मेरा आपसे साधुवाद भी है और शुभकामनाएं। तब मैं लिखता हूं, सुनिएगा, कि बेटियों को पढ़ाओ बढ़े बेटियां, बेटियों को पढ़ाओ बढ़े बेटियां, और साथ साथ मजबूत कितना बनाना है, शक्तिशाली कितना बनाना है। सर्वांगीण विकास की परिभाषा है कि हर क्षेत्र में उनकी जानकारी होनी चाहिए, हर क्षेत्र में उनका दखलंदाजी होनी चाहिए, कि दुश्मनों के भी सर पे चढ़े बेटियां, एवरेस्टों चढ़ी स्वर्ण लाती पदक, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर कार्यक्रम आज। और उनकी वेदना को भी कहता हूं अंतिम बंद में अपने में। हालांकि सामाजिक जागरूकता आप जैसे शिक्षाविदों के माध्यम से, सामाजिक सरोकारों के, समाज सेवियों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से और शासन प्रशासन के माध्यम से जागरूकता आई है। बिल्कुल उस काम पर, भ्रूण हत्या पर बहुत कुछ रुकावट हुई है, लेकिन यदा कदा आज भी सुनने को मिलता है। तो कह गई वेदना मन की ये बेटियां, भ्रूण हत्या हुई तन की ये बेटियां, और क्या गुहार करती है समाज से हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अनुरोध करती है, विनय करती है, अनुनय करती है कि मुझको मारो न कोखों में मेरे जनक, और मुझको मारो न कोखों में मेरे जनक, महक तेरी बनूं जन के ये बेटियां, महक तेरी बनूं जन के ये बेटियां, मेरी बगिया की फुलवारी है बेटियां, भोर की मेरी किलकारी है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपके माध्यम से जितना भी आशीर्वाद मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरी स्टूडेंट्स को, जितने लोगों को मिला है, और ये बहुआयामी कविता
जिसमें कि हमने खुद आत्मसात किया, बहनों की शक्ति को समझा, भ्रूण हत्या पर जैसे कलंक को धोने के लिए सबको चेताया, महिलाओं बच्चों को हवन की तरह समाज में किस तरह से सुगंधित बनाना है, आप इनका सदुपयोग करिए। विचार ऐसा है कि आप सदुपयोग करिए। आधी आबादी हमारी केवल दब के रह जाए पुरुषों के वर्चस्व को पोषित करने में, यह दुखद है। इस सभी चीजों पर एक कविता के माध्यम से एक आदरणीय अंगद सिंह सर ने इतना अच्छा बताया है। इससे इसी तरह से मेरी अभिलाषा थी कि कविता के माध्यम से अगर हम प्रेरणा दें, शिक्षा दें, तो बहुत सारे लोगों को, और कवि खुद जिस भाव से इस कविता को रचा है, यदि वह खुद पढ़कर सुनाए और समझाए तो शायद बहुत दूर तक लोगों को सुनाई पड़े और समझ में आए। मेरा यह प्रयास आज सार्थक सिद्ध हो रहा है सर। मैं चाहूंगा सर कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सम्मान दिया है किसी मंच से, मैंने देखा। तो मैं चाहूंगा ऐसे विचारधारा के लोगों को जो समाज में इतना काम कर रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी एक उदाहरण हो सकते हैं ऐसे सभी समाज सेवी युवकों के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं किसी एक का नाम नहीं, मैं सबको जो समाज के लिए कुछ करना चाहे और किए, उनके सम्मान में कुछ सर कविता पाठ करें, जिससे कि इस मंच को सामाजिक दायित्व जो हम लोगों को मिला है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा प्रेषित करें। जी बिल्कुल। मैंने अपने गीत लिखने में जो हमारी देश की जो शख्सियत हुई है, महान विभूतियां पैदा हुई हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहकर इस देश और समाज के लिए काम किया है, उसमें सर्वमान्य स्मृति शेष पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, किसानों की बात करने वाले एक सच्चे और ईमानदार के नाम में पूरे विश्व में, और किसानों के अर्थशास्त्री के रूप में चौधरी चरण सिंह जी, क्या बात के साथ स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी सहित मैंने तमाम अपने वरिष्ठ कर्पूरी ठाकुर जी का भी अभी 27 तारीख को उनकी जयंती उनका निकल के गई है, और मैं उन करीब उनको मैं उनकी जयंती पर, बहुत अच्छा, उनके निर्माण दिवस पर मैं उन पंक्तियों को समाज में सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास होता है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को अपनी 4 पंक्ति विषमताओं के बीच रहकर अपने कठिन दौर पर यात्रा समाज के लिए की, तो वो प्रेरणा स्वरूप हमारे साथ बीच में, वो हो सकता है हमारे शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके विचार आज जिंदा हैं। उन विचारों को हम आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से समाज में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तभी मैं गीत लिखता हूँ। और आपने जब कहा है कि अटल जी के गीत की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि जब कभी समय समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से सभी के उनको सुनाऊंगा। अटल जी की बात जो आपने की, तो मैं अटल जी के गीत को सुनाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जी एक सेकंड। बस 1 मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब तक मैं सुनाता हूँ। सर सुनिए। हाँ सर, सुनिएगा। हाँ सुनाइए सर, सुनाइए। आप सुनाइए, मैं आपकी 2 पंक्ति सुनाता हूँ, सुनना चाहता हूँ, उसके बाद सुनाऊंगा। मेरी क्या, मैं तो अपना भाव जो दूसरे कवि लोग कहे हैं वही पढ़ता हूँ। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, चाह मेरी मैं सदा जलता रहूं, कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा, आपदाओं को समझ बरदान में, आपदाओं को समझ बरदान में, जग सुने झूमे सदा अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गांव में, चिरतम दल अज्ञानता निज तेज से, बन अजय निशंक में चलता रहूं, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, चाह मेरी मैं सदा जलता रहूं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब सुनिएगा। बिल्कुल सर। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ, और ये गीत आपने जो कहा है अटल जी को समर्पित मेरा गीत है। और मैंने अटल काव्यांजलि में, अटल गीत गंगा में मैं लगभग, मेरा सौभाग्य है उस महान विभूति के लगभग मैं करीब
40 या 50 जगह मैं कवि सम्मेलन में उस गीत को पढ़ के आया हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी उस कृतित्व व्यक्तित्व को उस गीत के माध्यम से कह पाया हूँ। जी सर। और मुझे डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की 2 पंक्ति याद आ रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं गीत बिल्कुल। सुनाने से पहले डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ, उस बात को आप समझेंगे कि मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जिन पर हों भूपों के प्रासाद निछावर। जिन पर हों भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वो खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। क्या बात, क्या बात, बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ये गीत जब अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। अच्छा, अच्छा। ये गीत उसी दिन मैंने लिखा डॉक्टर साहब, और सुबह लिखा और शाम को मैंने उसे उस अटल काव्यांजलि में लोगों के सामने, अपने श्रोताओं के सामने भाव रखे। बिल्कुल। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं विदा हुआ मंच से, डबरा में 10,000 की भीड़ का कवि सम्मेलन था, जिसमें अटल जी को काव्यांजलि के रूप में हम वहां सभी लोग उपस्थित थे। और सौभाग्य था उस कार्यक्रम में अध्यक्षता गीत ऋषि दादा प्रोफेसर ओम सोम ठाकुर जी कर रहे थे। क्या बात, क्या बात। प्रोफेसर पूर्व सांसद ओमपाल सिंह निडर, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो गीत के रचयिता प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, जो पूर्व सांसद जलेसर से रहे हैं, वो भी साथ मंच पे थे। सबने मुझे आशीर्वाद दिया, और जब मैं चला तो 10,000 भीड़ ने खड़े होकर के मुझे विदा किया, जो मेरे लिए बड़े भावुक पल थे। और उनका, अटल जी का आशीर्वाद था कि इस वजह से मुझे वो सम्मान और प्यार मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उस समय मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था, एक तरफ अटल जी का जाना, एक तरफ जनता का प्यार मिलना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक भावपूर्ण समय था, बहुत भावुक समय, भावुक। छोड़ क्यों तुम गए, छोड़ क्यों तुम गए, रो रहा है वतन, लौट कर स्वर्ग से अब तो आ जाइए, काल से मेरा सीधा संवाद है, काल से मेरा सीधा संवाद है, और मेरे नाम यके अटल को धरा लाइए, आइए आइए। और किसी राजनीतिक व्यवस्था में नहीं, ये पंक्ति आप समझेंगे कि मैंने क्यों लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो उस समय का जो सदन, जिसे मैं धनी सदन कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। संसद भवन का वो धनी सदन, जिसमें एक से एक महान विभूतियां, और ऐसा व्यक्तित्व जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद उस श्रद्धा सभा में कहा कि आज राजनीति का वो सूरज हमारे बीच से चला गया है, कि हमें राजनीति का मार्ग छोटे छोटे दीपकों की रोशनी में खोजना होगा। आज सूरज हमारे बीच से चला गया है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक पक्ष विपक्ष का कोई भेद नहीं, कोई भाव भेद होना, कोई भेद नहीं, मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। लेकिन आज मैं पाता हूं, मेरी बात को किसी राजनीतिक व्यवस्था से न जोड़ते हुए आप समझेंगे कि आज मतभेद अपने अपने स्वार्थों के हिसाब से हैं। बिल्कुल। और मनभेदों की चरमता पर मनभेद है, चरमता। तब मैं लिखा कि एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की समय का संसद, एक आज का संसद के दंश घृणा के बढ़ गए हैं अब देश में, हो गए कटु वचन अब मेरे देश में। अटल जी की खासियत
कि हास्य व्यंग करते करते गंभीर बात को कह जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गंभीर समस्या को हास्य में समेटते समेटते गंभीरता के मोड़ पर खड़ा कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। क्या विलक्षणता थी, एक विस्मयकारी व्यक्तित्व। तब मैं लिखा है डॉक्टर साहब कि हो गए कटु वचन अब मेरे देश में, कि हास परिहास के बंद संदर्भ है, हास परिहास के बंद संदर्भ है, चीखते दम्भ में आज गंधर्व है, चीखते दम्भ में आज गंधर्व है, और मान सम्मान सबका रखते थे तुम, मान सम्मान सबका रखते थे तुम, ये चलन अब तो हमको सिखा जाइए, आइए आइए। वो चलन हमारे बीच से चला कहाँ गया? तब मैं आह्वान करता हूं, उनको याद करता हूं, इस विशेषता के लिए कहता हूं कि नैन जन जन के तुमको निहारे हैं अब, नैन जन जन के तुमको निहारे हैं अब, राष्ट्र का तन किसके सहारे है अब, और वक्त पढ़ने पे तुम तो बने वीर थे, देश के प्राण बन धीर गंभीर थे, दंस एमा की डोरी है तन पे कसी, और दंस एमा की डोरी है तन पे कसी, और विष भरी बात सबकी मिटा जाइए, विष भरी बात सबकी मिटा जाइए, आइए आइए। और आप कहते थे कि क्या बात। मौत से मैं क्यों डरूं? तब मैं लिखा कि मौत से ना ठनी क्या इरादा न था, मौत से ना रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता। तब मैंने लिखा काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं कि मौत से ना ठनी क्या न था, क्या ये वादा न था, कि तुमने हमसे कहा लौट आऊंगा मैं, तुमने हमसे कहा लौट आऊंगा मैं, कूच से क्यों डरूं, लौट आऊंगा मैं, भाव खंडित हुए मन उठी हुक है, भाव खंडित हुए मन उठी हुक है, काल के इन कपालों पे लिख जाइए, काल के इन कपालों पे लिख जाइए, आइए आइए। और आपके बिन स्थिति क्या है कि फूल मुरझा गए, गंध अब ना रही। ये शाश्वत सत्य है कि हर व्यक्ति जो जीव पैदा हुआ उसे जाना है। इस लेकिन वो शाश्वत सत्य भी भाता नहीं कि अटल जी आप चले क्यों गए। तब लिखा है कि फूल मुरझा गए, गंध अब ना रही, शाश्वत सत्य भाषा न जाए सही। क्या कहना चाहता हूं कि आज बरसो तुम्हें बन के गंधावरी, आज बरसो तुम्हें बन के गंधावरी, मंद मुस्कान, उनकी मंद मुस्कान विषम परिस्थितियों में कमजोर नहीं पड़ी, कि मंद मुस्कान छवि पहन पीतांबरी, मंद मुस्कान छवि पहन पीतांबरी, और देश की लाजली अब है अब अध जली,
देश की लौ जली अब है अध जली, बुझ गए दीप इनको जला जाइए, बुझ गए दीप इनको जला जाइए, लौट कर आइए। और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उनको चरणों में समर्पित करता हूं। उन्होंने एक गीत लिखा कि दाग गहरे हुए, दाग गहरे हुए। मैंने इस शब्द को जोड़ने का प्रयास किया अपने बंद में, उनके क्या दाग गहरे हुए। कि हार तुमने क्यों मानी थी इस काल से, मौत क्यों ना डरी देश के भाल से, और दीन दुखियों की आवाज अति मंद है, गीत गाऊं मैं कैसे ये मते मंद है, दाग गहरे हुए कैसे चेहरे हुए, दाग गहरे हुए कैसे चेहरे हुए, मौन है गीत अब गुनगुना जाइए, मौन है गीत अब गुनगुना जाइए, छोड़ क्यों तुम गए रो रहा है वतन, लौट कर स्वर्ग से अब तो आ जाइए, काल से मेरा सीधा संवाद है, काल से मेरा सीधा संवाद है, मेरे नायक अटल को धरा आइए। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बालक प्रणाम कर रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो जाओ जाओ, मेरा पूरा आशीष है। और मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा पूरा चेहरा दिखाइएगा, पूरा चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, आधा चेहरा आ रहा है इसका। हाँ हाँ, जाओ, जय जयकार हो, पूरा आशीष है मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक हमारे प्रिय आदरणीय निडर जी के बारे में सुनना चाहते हैं, निडर जी के बारे में, आमी निडर, आमी निडर के बारे में जी। मोहित पाल जी बार बार निवेदन कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि उनको रुचि है, सुनना चाहते हैं आमी निडर जी के बारे में। जी 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 जी, पानी पी लीजिए सर, पानी पी लीजिए, आज सुंदर कार्यक्रम बन रहा है। जय हो जय हो। घूमेगा जग राह राह में, आलिंगन की मधुर चाह में, स्नेह सरसता से घट भर कर ले अनुराग राग की झोली, विश्व मनाएगा कल होली, विश्व मनाएगा कल होली। निशा निमंत्रण से बच्चन जी की बात सर ने की है। उर से उर उच्छ्वास उठेंगे, चिर भूखे भुजपास उठेंगे, कंठस्थल में रुक जाएगी मेरे करुण प्रणय की बोली, विश्व मनाएगा कल होली, विश्व मनाएगा कल। जो प्रयास हम सबके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह एक होली होने वाला है। बहुत सारे लोग इन कार्यक्रमों में जुड़ेंगे, बहुत सारे रंग हम लोग देखेंगे। आज अटल जी के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, कभी और वरिष्ठ लोगों के विषय में जो समाज को दूरदृष्टि से, अपनी दूरदृष्टि से बहुत सारा अलौकिक प्रकाश देकर गए हैं, उनके बारे में हम लोग सुनते रहेंगे, करते रहेंगे। आमी निडर जी के बारे में सर की कविता। हाँ, ये हिचकी पत्रिका मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये चित्र आप देख रहे हैं जी, ये हमारे डॉक्टर अमी आधा निडर जी, ओके 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 सर, जो हमारे बीच इस कोरोना काल में हमें छोड़ के चले गए। ओके सर। एक ऐसे मृदुभाषी और एक असिस्टेंट प्रोफेसर आगरा कॉलेज में एक पत्रकारिता क्षेत्र के उसमें वो कार्यरत थे। अच्छा, इनके विषय में मैं 1 सेकंड आपसे लेना चाहता हूँ, 1 मिनट लेना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक अपनी स्मृति को ताजा करना चाहता हूँ कि इनकी जहाँ ससुराल है, उस समय मैं उसी कॉलोनी के अंदर रहते थे जहाँ की सासू माँ रहती थी। ससुर साहब उनके एक्सपायर पहले ही हो चुकी। जब हजूरी भवन में जो हमारे शिक्षाविद और हजूरी भवन के अधिष्ठाता परम श्रद्धेय डॉक्टर अंगाकर प्रसाद माथुर, जो आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, उनका विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। बिल्कुल सर। उसी हजूरी भवन में इनके
सगाई लग्न का जो प्रारंभिक कार्यक्रम होता है शादी का, उसमें मेरी भागीदारी, चूंकि हमारी एक ही कॉलोनी के हम निवासी थे, जो हमारा लड़की पक्ष था वो हमारे बिल्कुल परिवारी जन जैसे थे। बिल्कुल मेरा उसे क्या सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, उस सौभाग्य मेरा दुर्भाग्य में बदला कि जिस समय सगाई लग्न की रस्में अदा की जा रही थी डॉक्टर अमी आधार नरजी की, उनका बड़े भाई राजू श्रीवास्तव आज वो दुनिया में नहीं है। उस समय जब बात आई कि यहाँ पर लगन सगाई की परंपरा को निभाने के लिए जो व्यक्ति बैठेगा जी, तो उसने कहा कि डॉक्टर अंगद धारिया मेरे बड़े भाई खड़े हैं, इस परंपरा का निर्वहन ये करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उस समय बड़ा अपने आप को, आज मैं क्या कहूं, अपने जो छोड़ के चले गए उन शब्दों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं अधिक बोलने की स्थिति में भी नहीं हूं। लेकिन उस वक्त में उन्होंने उस भाई का दर्जा मुझे दिया कि मैंने अपने हाथों से डॉक्टर अमी आधार निडर साहब की सगाई लग्न का संपन्नता हुई, मेरे हाथों से हुई। तो मेरा सौभाग्य था उसका कन्यादान में भागीदारी उस कल्पना बहन की। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि एक ऐसा मृदभाषी जो सबको बांध कर, सबको संजो कर, एक साहित्य जगत में पिछली बार विश्व साहित्य मेला, पुस्तक मेला लगा, उसके संयोजक डॉक्टर अमी आधार नरजी थे। और ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन उसमें मेरी भागीदारी उस मंच पर न रही हो। तो ये स्मृति विशेषांक उनके ने संपादन का वाला है। बहन कल्पना इसकी संपादक, पहले कार्यकारी संपादक थी। तो मैं, और उनके बहुत सारे स्मृति चित्र इसमें मौजूद हैं जो मोहित जी पूछ रहे हैं, उस विषय पर मैं बताना चाहता हूं, और आपको भी और अभी अन्य हमारे साहित्यकार सुन रहे हैं, सबको उनके विषय में अपने श्रद्धा सुमन की बात, जो इस पे बहुत प्रोफेसर सोम ठाकुर और ओमपाल निरजी से लेकर के तमाम हमारे आगरा के और पूरे देश के साहित्यकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैंने जो है, तब मैंने उसमें श्रद्धा सुमन के रूप में ये मेरी पंक्ति भी उनको उसमें विशेषांक में प्रकाशित हुई है। जो मेरी पंक्ति डॉक्टर साहब आप देख रहे होंगे, तो मैंने ये लिखा, मैंने लिखा, तो मैं समझता हूँ सब उनकी स्मृति में। जब आपने मोहित पाल भाई ने ये कहा है कि मैं अमी आधार नरजी के बारे में बताऊं, तो मैं बताना चाहता हूँ जो पंक्ति मैंने लिखी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और मैं जहां भी डॉक्टर अमी आधार नरजी मुझे सुन रहे होंगे तो मेरे आज उन्हें श्रद्धा सुमन अपने को स्वीकार करेंगे। मैं सुनाता हूँ। तुम चले गए क्यों छोड़ अमी, तुम चले गए क्यों छोड़ अमी, सब भाव हमारे रिता गए, सब भाव हमारे रिता गए, तुम सदा रहे आधार हमारे, बिसरा दिए वो पल सवरे, कैसे कैसे वो बिता गए, कैसे कैसे वो बिता गए। तुमको पता नहीं अब ये तुम बिन हम कैसे जीते हैं, अमी अमी तुम ही तो थे, अमी अमी तुम ही तो थे, क्यों आज जहर हम पीते हैं, सत सत नमन तुम्हें प्रियवर, बस एक बार तुम आ जाओ, सत सत नमन तुम्हें प्रियवर, बस एक बार तुम आ जाओ, क्यों चले गए बिन कहे आज, क्यों चले गए बिन कहे आज, इतना तो बतला जाओ, इतना तो बतला जाओ, नहीं भुला पाएंगे तुमको, तुम बिन जीना क्या जीना है, जीवन काल चक्र क्षण भंगुर, अब भावों को ही सीना है, अब भावों को ही सीना है, निशब्द हूं मेरे बहनों ही समान स्मृति शेष, डॉक्टर अमी आधार जी तुम्हें सत सत नमन, अश्रुपूर्ण करते हुए लिखा मैंने कि नई रिक्तता भर पाएगी, नई रिक्तता भर पाएगी अमी तुम्हारे जाने की, नई रिक्तता भर पाएगी अमी तुम्हारे जाने की। और तो मैं समझता हूँ कि मैं पुनः, और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब एक दिन का कार्यक्रम आपका डॉक्टर अमी आधार नरजी को समर्पित हो, बिल्कुल हम पूरे उनके व्यक्तित्व कृतित्व को बनाऊंगा और आपके इस काव्य मंच के माध्यम से बिल्कुल मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आदेश कर। कि आज देश के अंदर एक किसान, सरकार और किसानों के बीच के बिल्कुल हैं, केवल आपके इस गर्मामय पेश और इस विश्वविद्यालय के आप एक शिक्षाविद हैं। जी सर, मैं चाहूं कि समय रहते हुए इस पर सही निर्णय हो और उन किसानों की बात भी सुनी जाए। बिल्कुल सर, ऐसा आपके माध्यम से चाहूंगा
कि बहुत वेदना होती है कि आज देश की ऐसी स्थिति सामने खड़ी है कि हम किसको क्या कहें, किसके क्या सुने। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका समापन एक सही तरीके से हो। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब इसका हल निकलना चाहिए। इतना दुखद कारुणिक बनता जा रहा है, जैसे लग रहा है कि अपने ही देश में हम लोग सड़क पर गैर की तरह व्यवहार झेल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। चाहे जैसे भी इसका, जिस भी बात से इसका हल निकले, जिस भी तरीके से इन चीजों का हल निकले, वह निकलना ही चाहिए और अविलंब निकलना चाहिए। अब इसमें देर करना जैसे अपने बाप को सड़क पर खड़ा करना है, अपने बाप को सड़क पर खड़े छोड़ना है। निश्चित रूप से एक गलत हो रहा है। इस गलती को कभी भी समाज भूलेगा नहीं। अब देर हो रहा है। चाहे जो स्टेप लेना हो, जो कदम उठाने हो, इन चीजों को हल निकाले, हल निकाले। जी जी जी, बिल्कुल सर, बोले बोले सर, बोले। आप कुछ बोल रहे थे सर। मैं बस एक पंक्ति ये कहना चाहता था। जी 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 जी, घर बनाया है मैंने चले आइए, घर बनाया है मैंने चले आइए, लोग हों चंद बेशक भले लाइए, लोग हों चंद बेशक। क्या बात। देखने में है सिक्के ये सब एक से, किंतु टकसाल के वो ढले चाहिए, किंतु टकसाल के वो ढले चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जरूर जरूर, आपकी कविता हम अच्छा सब लोगों के हृदय में एकदम लगी नहीं रहा। और चलते चलते मैं ये कहते हुए चलता हूं, देश को समर्पित मैं पंक्ति पढ़ता हूं। बिल्कुल सर। और एक चीज और आपके माध्यम से बहुत जरूरी है कहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि जो संत स्वरूप हमारे सामने होते हैं, मैं समझता हूं वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जाना जाता है। हमें मान, मर्यादा, संयम, संस्कार सिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो छद्म रूप धर करके, संतों का रूप धर करके जो अनैतिक कार्यों में लिप्त है, और उससे जो उन संतों का अपने मुंह से नाम लेना भी उचित नहीं समझता, जो आज की तारीख में जेलों में पड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से वो अभियान भी चले, वो जागरूकता फैले, वो जनजागरण हो कि आखिर संत कौन है और असंत कौन है। तब संतों को देख करके, उस समय का एक समय ऐसा बीच में अभी चल रहा है कि संतों को, हर दाढ़ी वाले को देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते, कहीं ये बाबा भी तो मक्कार नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब मुझे लगा कहीं ना कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि संत स्वरूप को देखते ही व्यक्ति भड़कने लगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जो भारत की परंपरा ऋषि मुनियों की रही है, भारत की परंपराओं में ऋषि मुनियों का बड़ा महत्व है, हमारे समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। बिल्कुल। तब मैंने 4 पंक्ति लिखी कि संतों का सम्मान कभी गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और गिरेगा कब नहीं, जब हमें उनकी पहचान होनी चाहिए, उनके कर्म से, उनकी व्यवस्थाओं से, उनके आवरण से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से। तब मैंने 4 पंक्ति लिखने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि करिए अमल महापुरुषों के वचनों पे, करिए अमल महापुरुषों के वचनों पे, लीजिए जनाब ये पुण्य ले लीजिए, लीजिए जनाब ये पुण्य ले लीजिए, और पावन बनेगा तन। महापुरुषों के वचनों से होगा क्या? कि पावन बनेगा तन, मेधा और मनोवृत्ति, पावन बनेगा तन, मेधा और मनोवृत्ति,
अब तारियों के बचनों का रस पीजिए, क्या बात, अब तारियों के बचनों का रस पीजिए, और संत रूप धारी व्यभिचारी बने बाबा जी। संत नहीं, संत रूप का धारण करने वाले, असंत के संत रूप धारी व्यभिचारी बने बाबा जी, और ढोंगियों के ढोंग पर आप मत रीझिए, ढोंगियों के ढोंग पर आप मत रीझिए, और करे राष्ट्र निर्माण और हो चरित्रवान, करे राष्ट्र निर्माण और हो चरित्रवान, ऐसे संतों का सम्मान आप कीजिए, ऐसे संतों का सम्मान आप कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, तब मैंने बहुत ये सुंदर। लिखा। बिल्कुल सर। तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं सर, निवेदन है, निवेदन है कि आपका आशीर्वाद इन सभी छोटे कवियों को हमेशा ही मिले, और कविताओं के माध्यम से जो अधिक से अधिक प्रेरणा। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो स्वयं ही छोटा हूँ, मैं नहीं, स्वयं ही छोटा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप बड़े हैं, और आपकी कविता इतनी सुंदर, इतने सुंदर तरीके से, लयबद्ध तरीके से आपने अपने को तकलीफ देकर भी गाया, गले में कुछ तकलीफ थी उसके बावजूद, यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम आभार व्यक्त करते हैं। साहित्य सम्मान कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लोग कार्यक्रम को कर भी लेते हैं, और पता भी नहीं चलता है कि हम इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ जुड़े हैं। तो यह बहुत ही सहज विषय बनाया गया है कि हम लोग साहित्य सम्मान कर रहे हैं, साहित्य की दृष्टि से जो अधिक से अधिक हम लोग कर सके समाज के लिए। और चूंकि यह डिजिटल कंटेंट है, बहुत सारे लोगों द्वारा देखा जाएगा, और हम लोग चाहेंगे कि हमेशा ही इस तरह के कार्यक्रम अनेकों मंचों से होते रहे, और हम लोग उसमें भी एक हिस्सा रहे। विश्वविद्यालय में कभी आना हो सर, तो हमारा विभाग आपका मार्ग देखेगा। विश्वविद्यालय अगर अवश्य आए सर, और बनारस में आपका स्वागत डॉक्टर सत्यप्रकाश जरूर करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम से अगर बनारस निकलूंगा तो आपके जरूर दर्शन करूंगा, और मैं तो धन्य हो जाऊंगा। उस विश्वविद्यालय के प्रांगण में जाने का अर्थ है किसी बहुत बड़े धाम में उनका पुण्य लाभ मुझे मिलेगा। शिक्षा का मंदिर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मंदिर होता है, और खासकर बनारस विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक जाना माना नाम है। और मैं समझता हूँ जब कोई व्यक्ति बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं BHU से पढ़कर आया हूँ, तो ऐसे विश्वविद्यालय में मेरा जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और फिर भी जब कहीं आप मेरी आवश्यकता महसूस करते हैं तो आप मुझे आदेशित करेंगे, तब भी मैं चला आऊंगा, और मैं आपके बीच मैं खड़ा होकर के अगर 4 पंक्ति कुछ सार्थक रूप में कह पाया, तो मैं चलते चलते 4 पंक्ति स्वामी विवेकानंद को समर्पित करते हुए विदा लेता हूँ आपसे। सुनिएगा। क्या बात, क्या बात। हेलो। शून्य को लेकर चला था, शून्य पर ही आ गया हूँ, सूक्ष्म कण जोड़े सभी तब अंतरिक्षों छा गया हूँ, और था विवेकानंद जैसा संत भारत भूमि पर, और धुंध छट जाए जगत की, धुंध छट जाए जगत की, सूर्य बन कर आ गया, सूर्य बन। और चलते चलते जो मुख्य अपना जो जीवन में ऊर्जा भरता है, जिस काम को आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, उस कार्य को आप सामाजिक विज्ञान की तरीके से करते हैं, मनोविज्ञान के रूप में आप आवाज। बिल्कुल सर। संदेश के रूप में 2 पंक्ति कहते आपसे विदा लेता हूं, और आपके कार्यक्रम को बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए मैं चाहूंगा कि जब जब आप महसूस करें कि मुझे अकिंचन की कहीं जरूरत है, तो मैं निश्चित रूप से आपके बीच हाजिर होऊंगा। कि पथरीली पथरीली राहों पर चलकर इनको सुगम बनाते जाना, इनको सुगम बनाते जाना,
उड़ो हौसलों की पंखों से, ये संदेश बताते जाना। उड़ो हौसलों की पंखों से, इसे ये संदेश बताते जाना कि माना कंकट बहुत मिलेंगे, माना कंकट बहुत मिलेंगे, रहा सत्य की चलने पर निश्चित तुम्हें मिलेगी मंजिल, निश्चित तुम्हें मिलेगी मंजिल, हंसते और हंसाते जाना, हंसते और हंसाते। सादर प्रणाम। अभी तक देखने बहुत वाली, धन्यवाद। अभी तक जो भी दर्शक अभी तक देखे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे कार्यक्रम में उनका पूरा स्वागत रहेगा। जब जो भी व्यक्ति अपनी कविता पढ़ना चाहे, मेरे साथ बैठकर इसी तरह कविता पढ़ सकता है। मैं सबको इसी तरह प्रेम देता चलूंगा। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सर। ओके, थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।